अच्छा, जब हम शिव के बारे में सोचते हैं तो कई तस्वीरें हमारे सामने आती हैं, लेकिन उनके जो प्रतीक हैं उन्हें हम सबने देखा तो जरूर है, पर शायद ही कभी उनके गहरे मतलब को समझा है। शिव को विरोधाभासों का देवता कहा जाता है, और आज हम उनके कुछ सबसे शक्तिशाली प्रतीकों के पीछे छिपे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर शिव इतने महान हैं, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, तो फिर उनकी पूजा एक साधारण निराकार पत्थर यानी शिवलिंग के रूप में क्यों की जाती है? तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही पुरानी कहानी में। एक ऐसी कहानी जो एक ब्रह्मांडीय खोज के बारे में है, जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए सबसे पहले शब्द को ही पकड़ते हैं। किसी भी तरह की गलतफहमी को दूर करने के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि संस्कृत में लिंग का सीधा सा मतलब होता है एक निशान, एक चिन्ह या एक प्रतीक। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो किसी और चीज का प्रतिनिधित्व करती हो। और देखिए, यहीं से एक बहुत बड़ी गलतफहमी की शुरुआत होती है। लिंग शब्द का अनुवाद अक्सर फैलस के तौर पर कर दिया जाता है, जबकि इसका असली मतलब तो प्रतीक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि संस्कृत शास्त्रों में जनन अंग के लिए शिशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लिंग का नहीं। सिर्फ आज की बात नहीं है, स्वामी विवेकानंद ने भी इस गलत व्याख्या का जोरदार खंडन किया था। उन्होंने समझाया कि कैसे संस्कृत शब्दों का गलत अनुवाद, चाहे वो जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में, लोगों के मन में गहरी शर्म और भ्रम की भावना पैदा कर सकता है। तो फिर असली कहानी क्या है? पुराणों में एक कथा है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में इस बात पर बहस हो गई कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तभी उनके बीच आग का एक बहुत बड़ा अनंत स्तंभ प्रकट हुआ, जिसे ज्वालालिंग कहा गया। दोनों ने तय किया कि वे इसके छोर का पता लगाएंगे। विष्णु ने एक सुअर का रूप लिया और नीचे की ओर खुदाई शुरू कर दी, और ब्रह्मा एक हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ चले। सदियों तक खोजने के बाद विष्णु ने हार मान ली। उन्हें समझ आ गया कि ये स्तंभ तो अनंत है, लेकिन ब्रह्मा ने आकर झूठ कह दिया कि उन्हें इसका ऊपरी सिरा मिल गया है। बस इसी घटना के बाद से लिंग को उस निराकार अनंत परमेश्वर के प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब कोई शिवलिंग की पूजा करता है तो वो किसी भौतिक वस्तु की पूजा नहीं कर रहा होता, बल्कि उस निराकार परम शक्ति की पूजा कर रहा होता है जिससे ये पूरी कायनात बनी है। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है। सबसे मुश्किल घड़ियों में ये उम्मीद का एक बड़ा प्रतीक भी बना है। रावण से युद्ध पर जाने से पहले भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी। और महाभारत में जब अर्जुन एकदम निराश हो गए थे, तब उन्होंने दिव्य अस्त्र पाने से पहले मिट्टी का शिवलिंग बनाकर ही शिव की पूजा की थी। चलिए अब शिव के एक और बहुत ही रहस्यमयी प्रतीक की तरफ बढ़ते हैं, उनके गले में लिपटा हुआ सांप। सवाल तो बनता है कि कोई देवता एक जहरीले सांप को अपने गहने की तरह क्यों पहनेगा? ये जो सर्प है, ये कोई मामूली सांप नहीं है। ये हैं नागों के राजा वासुकी। समुद्र मंथन की उस महान कथा में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। जब देवताओं और असुरों ने उन्हें रस्सी बनाकर मंदार पर्वत को मथने के लिए इस्तेमाल किया था, तो शिव की गर्दन पर वासुकी का होना, इसके एक नहीं बल्कि कई गहरे मतलब हैं। इसकी 3 कुंडलियां या फेरे समय के 3 कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य को दर्शाते हैं। इसका मतलब है कि शिव समय के नियंत्रण से परे हैं। सबसे खौफनाक जीव को अपने गले में धारण करके वो ये भी दिखाते हैं कि उन्होंने डर और मौत पर काबू पा लिया है। साथ ही ये कुंडलिनी शक्ति, यानी हर इंसान के भीतर मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा और सभी इच्छाओं पर विजय का भी प्रतीक है। और आखिर में ये भक्तों के लिए एक तरह का आश्वासन भी है। वासुकी को धारण करके शिव ये संदेश देते हैं कि जो भी उनकी शरण में आता है, वो दुनिया की सबसे खतरनाक ताकतों से भी सुरक्षित रहता है। और अब आते हैं शायद सबसे हैरान कर देने वाले विरोधाभास पर। जहां बाकी देवी देवता स्वर्ग में रहते हैं, वहीं शिव ने अपना निवास स्थान शमशान भूमि को चुना है। और ये सवाल सिर्फ हमारे आपके मन में ही नहीं आता। महाभारत में खुद देवी पार्वती ने एक बार शिव से पूछा था, स्वर्ग में इतने सुंदर महल हैं, उन्हें छोड़कर आप शमशान जैसी अपवित्र जगह पर क्यों रहते हैं? इस पर शिव का जो जवाब था वो बहुत ही गहरा है। उन्होंने कहा, मुझे शमशान से ज्यादा पवित्र कोई और जगह दिखती ही नहीं, इसीलिए ये जगह मेरे दिल को सबसे ज्यादा भाती है। तो देखिए, शमशान डर की जगह नहीं है, बल्कि परम सत्य की जगह है। ये वैराग्य का प्रतीक है। मतलब दुनिया के मोह, माया, अहंकार और लगाव से पूरी तरह से अलग हो जाना। ये वो जगह है जहां जिंदगी की सच्चाई, कि सब कुछ नश्वर है, साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन इसकी एक और बहुत ही दिल को छू लेने वाली वजह भी बताई जाती है।
कहते हैं कि शिव वहां इसलिए रहते हैं क्योंकि जब कोई आत्मा अपना शरीर छोड़ती है तो वो अकेली और डरी हुई होती है। ऐसे में शिव एक पिता की तरह उस आत्मा को हिम्मत देने और उसके आखिरी सफर में उसका मार्गदर्शन करने के लिए वहां मौजूद रहते हैं। तो जब हम इन सभी प्रतीकों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है? हमें असल में हकीकत की एक बहुत गहरी समझ मिलती है। तो एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। शिवलिंग का मतलब है वो निराकार अनंत शक्ति जिससे सब कुछ बना है। सर्प का प्रतीक है समय, डर और इच्छा पर विजय। और शमशान भूमि हमें जीवन की नश्वरता और वैराग्य का परम सत्य याद दिलाती है। तो आखिर में बात यह है कि ये प्रतीक सिर्फ कोई सजावट की चीजें या अजीब पसंद नहीं है। ये असल में हकीकत, चेतना और जीवन मृत्यु के चक्र से जुड़े बहुत गहरे और सार्वभौमिक सच की तरफ इशारा करते हैं। तो अब जाते जाते इस एक विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। क्या ये प्रतीक सिर्फ एक प्राचीन देवता से जुड़ी कहानियां हैं, या फिर ये हमारे आसपास के ब्रह्मांड और हमारे खुद के अंदर के ब्रह्मांड को समझने का एक पूरा नक्शा है?